नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो नेशनल ओपन स्कूल स्टूडेंट्स के लिए है और जो 12वीं क्लास में हैं और उन्होंने जनसंचार मास कम्युनिकेशन कोड 335 लिया हुआ है। दोस्तों, इस वीडियो में आप चैप्टर 5 को समझेंगे। तो आइए चैप्टर 5 को स्पेशल इफेक्ट के साथ आसान तरीके से समझते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहला क्वेश्चन यही आ सकता है कि मुद्रित माध्यम है क्या। मुद्रित माध्यम प्रिंटेड मटेरियल एक ऐसा माध्यम है जो छपा हुआ है। इसमें दो चीजें आती हैं, एक समाचार पत्र, दूसरा मैगजीन। समाचार पत्र जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान, वीर अर्जुन और भी बहुत से तरह के। और पत्रिकाएं जैसे नंदन, चंपक, मनोहर कहानियां, इंडिया टुडे और भी बहुत तरह की हैं। समाचार पत्र और पत्रिकाएं ये दोनों डेली छपती हैं या सप्ताह में एक बार भी छप सकती हैं या सप्ताह में 2 बार भी छप सकती हैं, जिन्हें पाक्षिक कहते हैं, और मासिक भी हो सकती हैं, महीने में एक बार। आज के समय में मुद्रित माध्यम का प्रभाव जनसंचार में कम होता जा रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के आने से मुद्रित माध्यम का प्रभाव कम नहीं हुआ है। इसने अपना आकर्षण खोया नहीं है। इसका प्रभाव पाठक के मस्तिष्क पर अन्य माध्यमों की तुलना में सबसे अधिक पड़ता है और सबसे अधिक समय तक बना रहता है। आइए बात करें अब मुद्रण के इतिहास के बारे में। इंसान ने सबसे पहले लिखना ताड़पत्र पर शुरू किया था। पेपर, कागज की खोज बाद में हुई है और कहते हैं कागज पर लिखने की कला का आविष्कार सबसे पहले चीनियों ने किया था। उन्होंने सबसे पहले लकड़ी के ठप्पे बनाए हुए थे जिस पर वो पेपर पर, कागज पर लिखते थे। ऐसा प्रमाण अभी तक मौजूद है और जापान की लाइब्रेरी में ये अभी भी सुरक्षित है। दुनिया में पहला समाचार पत्र कहाँ छपा था? इसका आंसर देना मुश्किल है क्योंकि इतिहास में इसका प्रमाण अलग अलग है। कहते हैं मौर्य काल में राजा के आदेश को लिखकर जनता के समक्ष प्रस्तुत किया जाता था और शायद वो ही दुनिया का सबसे पहला समाचार पत्र था। यह समाचार पत्र या तो पत्थर पर लिखा जाता था या धातु की एक प्लेट पर लिखा जाता था और जनता को पढ़कर सुनाया जाता था। और बाद में यह समाचार पत्र छपी हुई अवस्था में आया, लेकिन चीनियों ने सबसे पहले जो समाचार पत्र लिखा था वो हाथ से लिखा जाता था। बाद में इसको छापने की कला का विकास हुआ। आइए बात करें भारत में समाचार पत्र कब से शुरुआत हुई, अर्थात भारत में सबसे पहले समाचार पत्र कहाँ और कब छपा था। भारत में सबसे पहले समाचार पत्र 29 जनवरी 1780 को बंगाल में छपा था और जिसका नाम था बंगाल गजट। और भारत का दूसरा समाचार पत्र 1780 में द इंडियन गजट भी कोलकाता में ही छपा था। और भारत का तीसरा और चौथा न्यूज़पेपर समाचार पत्र भी कोलकाता में ही छपा था। समाचार पत्र और इंटरनेट। आज के समय में समाचार पत्र छपने धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। आजकल लोग इन समाचार पत्रों को इंटरनेट के माध्यम से अपने लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट या फोन में पढ़ने लगे हैं। आज गूगल पर ऐसी बहुत सारी वेबसाइट हैं जहां पर आप कोई भी न्यूज़पेपर या तो फ्री में या कुछ शुल्क देकर पढ़ सकते हैं। इंटरनेट की दुनिया ने समाचार पत्र को प्रिंटिंग प्रेस से बाहर निकाल दिया है। अब समाचार पत्र को पढ़ने के लिए हमें पेपर की जरूरत नहीं है, अखबार की जरूरत नहीं है और ना ही इन कंपनियों को इसको छापने की जरूरत है। इन्होंने समाचार लिखा और इंटरनेट पर डाल दीजिए और जो भी पाठक हैं वो सब
इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर, टैबलेट या फ़ोन के ज़रिए पढ़ सकते हैं। आइए बात करें अभी इस पाठ के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुद्रित माध्यम और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में क्या अंतर है इस पर। इसका अंतर समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि मुद्रित माध्यम होता क्या है। मुद्रित माध्यम समाचार पत्र और पत्रिकाएं होती हैं, जबकि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में हम रेडियो, टेलीविजन और इंटरनेट को शामिल करते हैं। इन दोनों में पहला अंतर यह है कि मुद्रित माध्यम केवल वही व्यक्ति पढ़ सकता है जिसे पढ़ना आता है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में पढ़ाई लिखाई की कोई आवश्यकता नहीं है। एक अनपढ़ व्यक्ति भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के जरिए अपना ज्ञान प्राप्त कर सकता है। दूसरा अंतर इसमें यह है कि मुद्रित माध्यम की एक डेडलाइन होती है। यह एक दिन, एक सप्ताह, 2 सप्ताह या 1 महीने की होती है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम की डेडलाइन नहीं होती। इसको कभी भी अपडेट किया जा सकता है। मुद्रित माध्यम का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि इसमें पाठक पीछे की तरफ जा सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। एक बार पाठक आगे बढ़ गया तो वो वापस पीछे नहीं आ सकता। मुद्रित माध्यम की भाषा साहित्यिक होती है, जो पाठक के अनुकूल होती है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में भाषा आम बोलचाल की होती है। मुद्रित माध्यम में समाचारों को बार-बार अपडेट नहीं कर सकते, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में समाचार को हम हर मिनट अपडेट कर सकते हैं।